तो लुकिज्म सीजन 2 के एपिसोड नंबर 31 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं लुकिज्म मानवा का चैप्टर नंबर 59 पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो पिछले एपिसोड में हमने एक इनो नाम की पपी को देखा था, जहाँ पे उसकी मालकिन उसे छोड़ के चली जाती है और उसके कारण वो जो इनो नाम की पपी है वो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा सर्वाइव करने लगती है। और उसी बीच हम लुकिज्म के सबसे सुंदर लड़की को भी देखती है जिसका नाम क्रिस्टल होता है। यह क्रिस्टल के भी हमारे यूसुफ की तरह दो बॉडीज होती है और यहाँ पे क्रिस्टल अपने बदसूरत वाली बॉडी के साथ हमारे डैनियल के क्लास में अपना एडमिशन ले लेती है। यहाँ पे लोग उसे काफी ज्यादा परेशान करने लगती है और उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है। अब आगे तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम क्रिस्टल को देखती है। यह क्रिस्टल कई सारे नोट्स कहीं पे लेके जा रही होती है। या क्रिस्टल के पीछे हम जैक और यूई को भी देखती है। या यूई जैक से कहती है, हे जैक, क्या तुम मेरी ये नोट्स को पकड़ने में मदद करोगे? तभी जो जैक है वो यूई से कहता है, माफ करना, तुम देख ही सकते हो मेरे हाथ अभी पूरी तरीके से रिकवर होने को है, तो प्लीज सॉरी। लेकिन हम देखते कि हमेशा की तरह यहाँ सारे लोग क्रिस्टल का मजाक उड़ाने लगती है और उन सबकी बातें सुन के यहाँ हमारे क्रिस्टल का भी एकदम से बैलेंस बिगड़ने लगता है। या क्रिस्टल लगभग गिरने ही वाली होती है कि तब जो जैक है वो अपने पैरों से क्रिस्टल को गिरने से बचा लेता है। या क्रिस्टल जैक को ऐसा करते देख अपने मन में कहती है, क्या ये लड़का, क्या इस लड़के ने सच में मुझे यहाँ पे गिरने से बचा लिया? तभी जो जैक है वो क्रिस्टल से कहता है, हे मुझे माफ करना, लेकिन तुम देख ही सकते हो कि मेरे हाथ अभी पूरी तरीके से रिकवर होने को है, इसलिए मैंने तुम्हें अपने पैरों से बचा लिया, तो प्लीज सॉरी। ये सारी चीजें हमारा डैनियल भी दिख रहा होता है। या डैनियल एक अच्छे लड़की की तरह क्रिस्टल के पास आता है और उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, ये सारे नोट्स मैं पकड़ लेता हूँ। और तब भी जो जैक है वो डैनियल से कहता है, हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना इसे बचाने वाला मैं हूँ। तभी जो डैनियल है वो क्रिस्टल से कहता है, तुम्हें ये सारी चीजें घर तक ले जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कैसा रहेगा हम दोनों साथ में घर चले? तभी जो क्रिस्टल है वो अपने मन में सोचने लगती है, ये लड़का सच में काफी ज्यादा हैंडसम है, लेकिन क्या ये सच में इतना अच्छा है जितना अच्छा है मुझे दिखाना चाहता है? क्योंकि मैंने देखा ये लड़का वहीं पे रहता है यहाँ पे मैं रहती हूँ, इसने कल भी मेरी मदद की थी, क्या ये सच में उतना अच्छा है? तो ऑब्वियसली बात है, मैंने आपसे कहा भी था कि जो क्रिस्टल है उसे हैंडसम लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद, और हमेशा की तरह वो आज भी हैंडसम लड़के मतलब डैनियल के ऊपर शक कर रही होती है। लेकिन इसको क्या पता कि जो डैनियल है उसकी हालत भी बिल्कुल इसके ही जैसी है। तभी जो क्रिस्टल है वो यार डैनियल से कहने लगती है, देखो तुमने मेरे लिए जितना भी किया वो तुम्हें थैंक यू कहती हो, लेकिन अच्छा रहेगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो, क्योंकि अगर तुम मेरे पास रहोगे तो तुम मेरे लिए हमेशा मुसीबत ही खड़ी करते रहोगे। या क्रिस्टल की ऐसी बातें सुन के जो डैनियल है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो काफी ज्यादा शौक में चली जाता है और अपने मन में कहता है, क्या आखिर ये लड़की कहना क्या चाहती है? या क्रिस्टल की बातें सुन के बाकी सारी लड़की क्रिस्टल के ऊपर चिढ़ने लगती है। वही जो यूई है वो अपने मन में कहती है, ये सुअर सच में काफी ज्यादा इतरारी है, कहीं ये डैनियल के ऊपर लाइन तो नहीं मार रही? शायद इस सुअर को इसकी असली जगह नहीं पता, कहीं ये जैक के ऊपर भी तो लाइन नहीं मारना चाहती। उसके बाद हम डैनियल के क्लास के अंदर का सीन दिखती है, जहाँ पे इन सबके टीचर इन सबसे कहते हैं, चलो बच्चों आखिर हमने कहाँ तक पढ़ा था। इसके बाद हम देखते हैं हमारी क्रिस्टल जैसे अपने बुक को ओपन करने लगती है कि हम देखते कि उसके बुक में कुछ लोगों ने काफी अजीब सी पेंटिंग बना के रखी होती है, वो भी एक सुअर की। या क्रिस्टल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तब भी वहाँ के जो लोग हैं वो फिर से क्रिस्टल का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है, हे क्या तुम्हें किसी सुअर की स्मेल आ रही है? तो भी दूसरी लड़की कहती है, हाँ शायद वो सुअर मेरे सामने ही है। यहाँ पे सारी लड़कियां इनडायरेक्टली क्रिस्टल का मजाक उड़ाने लगती है। या क्रिस्टल अपने मन में कहती है, तो अच्छा बातें यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल शांत रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो कुछ एवरेज लड़कियां भी थी, मतलब वो जो दिखने में थोड़ी बदसूरत थी, वो सारी लड़कियां भी या क्रिस्टल का मजाक उड़ाने लगती है। उन्होंने बस कहने के लिए क्रिस्टल को अपना फ्रेंड बना के रखा था, लेकिन वो भी हर टाइम पे बस क्रिस्टल का मजाक उड़ाने लगती है, जो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। वो तीन एवरेज लड़कियां यहाँ आपस में बात करने लगती है और अपने बातों में वो क्रिस्टल को शामिल भी नहीं करती। तभी पहली लड़की कहती है, हे आखिर आज मेन्यू में क्या है? तभी दूसरी लड़की उसे बताती है, आज खाने में फिश है। तभी तीसरी लड़की कहती है, वो फिश, लेकिन मुझे फिश बिल्कुल भी नहीं पसंद। यहाँ पे तीनों लड़कियां अभी भी क्रिस्टल से कोई भी बात नहीं करना चाहती। उन्हें बस नाम के लिए क्रिस्टल को अपना फ्रेंड बना के रखा है, लेकिन उन्हें क्रिस्टल से कोई भी मतलब नहीं। फिर उसके बाद हम देखती है कि ये सारी लड़कियां आपस में खाना खाने लगती है। तब भी जो तीनों लड़कियां हैं वो अपनी अपनी फिश क्रिस्टल के प्लेट में रख देती है और क्रिस्टल से कहती है, हे क्रिस्टल तुम्हें फिश पसंद है ना, तो ये लो तुम मेरी भी फिश खा लो। और ये सारी बात कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगती है। मतलब ये सारे लोग इनडायरेक्टली क्रिस्टल का मजाक ही उड़ा रही होती है, क्योंकि ये सारे लोग दिखाना चाहती है कि जो क्रिस्टल है वो कितनी बड़ी भुक्कड़ है। तभी जो यूई है वो यहाँ पे जले पे नमक छिड़कने का काम करती है और वो भी यहाँ पे अपनी फिश क्रिस्टल के प्लेट में आके रख देती है। वो अपनी फिश वहाँ पे रखती कि तभी वो या क्रिस्टल से कहती है, अरे क्रिस्टल आखिर तुम क्या इतना खाना खा पाओगी? लेकिन अगर तुमने इतना सारा खाना खा लिया तो तुम और भी मोटी हो जाओगी। मतलब यहाँ जो यूई है वो पहले तो क्रिस्टल का मजाक उड़ाती है और फिर लास्ट में उससे थोड़ी सी अच्छी बातें भी कहती है ताकि लोग उसके बारे में अच्छा कहे। और हम देखते भी है यूई का ऐसा करते ही सारे लोग यूई की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि देखो यूई कितनी अच्छी लड़की है। लेकिन जो क्रिस्टल है वो बेचारी अभी भी बिल्कुल चुपचाप ही थी। अब तक उसने तो कहा भी नहीं कि मुझे फिश पसंद ही है। और क्रिस्टल वो सारी बातें सुन के
के बिल्कुल चुपचाप बैठी होती है और अपने मन में कहती है कि छोड़ो, मुझे तो वैसे भी स्कूल लाइफ बिल्कुल भी नहीं पसंद। फिर उसके बाद हम युंडो को देखती है। या युंडो एक लड़के को काफी बेरहमी से मारने लगता है और कहता है कि तुझे क्या लगता है कि जैक के साथ रह के अपने आप को कुछ ज्यादा ही शाना बता रहा है, मैं एक दिन उस जैक को भी नहीं छोड़ूंगा। या युंडो अपने मन में कहता है क्या मैंने इस लड़के को मारा तो क्या सारी लड़कियां मेरे तरफ देख रही होगी, क्या वो लड़कियां मेरे से इंप्रेस हो जाएगी। मतलब इस बेवकूफ को लगता है कि ये कमजोर बच्चे को मार के ये काफी बड़ा दादा बन जाएगा, मतलब लड़के इसके पीछे घूमने लग जाएगी। या जो क्रिस्टल है वो अपने मन में कहती है मुझे वैसे लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद जो कमजोर लोगों को मार के लड़कियों को इंप्रेस करना चाहते हैं। उसके बाद हम लेडीज टॉयलेट का सीन देखती है जहाँ पे सारी लड़कियां बस क्रिस्टल की बातें कर रही थी, उसका मजाक उड़ा रही थी। एक लड़की कहती है कि मुझे वो सुअर नाम की क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो काफी ज्यादा बदसूरत है। और तुमने देखा कि जब यूई ने उसके प्लेट के ऊपर फिश रखी तो उसका रिएक्शन काफी अजीब था, मुझे उसकी तरफ देख के काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। तभी जो यूई है वो यहाँ पे कहती है मुझे भी वो सुअर बिल्कुल भी नहीं पसंद, उस सुअर को अपनी असली जगह नहीं पता, वो अभी भी काफी लड़कों के बीच में घिरी रहती है, कहीं वो जैक को इंप्रेस तो नहीं करना चाहती। या क्रिस्टल को सारी बात पता थी कि कौन कौन लोग उसका मजाक उड़ाना चाहता है। या क्रिस्टल को सब पता था कि सारे लड़कियां बस उसका मजाक उड़ाना चाहती है, लेकिन जो क्रिस्टल है वो एक जगह गलत हो जाती है। या जो हमारी क्रिस्टल है वो हमारे डैनियल को भी गलत समझ लेती है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हम उसे इनो नाम की पपी को देखती है। इस पपी को हमारी क्रिस्टल खाना खिलाने आई थी। या क्रिस्टल को देख के वो पपी जोर जोर से भौंकने लगती है और क्रिस्टल से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जो क्रिस्टल है उस पपी की तरफ देखती है, वो अपने मन में कहती है कि जो पपी है इसे इसके मालिक ने छोड़ दिया और मैं देख रही हूँ कि अभी प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। मैं चाहती तो हूँ कि मैं इस पपी को अपने घर ले जाऊँ, लेकिन जो ये पपी है ये शायद मेरे घर नहीं आना चाहती, क्योंकि जो इनो है उसे अभी भी लगता है कि उसके मालकिन ने उसे इस जगह को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर दिया है और उसी के कारण जो इनो है उस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहती है। ये इनो को अभी भी लग रहा था कि उसकी मालकिन एक दिन उससे मिलने जरूर आएगी। फिर जो क्रिस्टल है वो अपने हाथों से इनो को खाना खिलाने लगती है, लेकिन जो इनो है वो खाना खाने के बजाय क्रिस्टल को धीरे से काट लेती है। लेकिन हम देखते कि तब भी पीछे से वहाँ पे हमारा डैनियल आ जाता है। या डैनियल क्रिस्टल को देख के कहता है हे क्रिस्टल। या डैनियल को देख के क्रिस्टल अपने मन में कहती है क्या ये लड़का, अरे हाँ ये लड़का तो मेरे ही घर के पास रहता है। या क्रिस्टल को देख के डैनियल कहता है कि जो पपी है ये सड़क के किनारे ही रहती है, तो मैंने सोचा कि मैं इसके लिए खाना लेके आ जाऊँ। ये खाने की बात सुन के क्रिस्टल अपने मन में कहती है क्या खाना, क्या सच में ये लड़के को एनिमल पसंद है, क्या सच में ये लड़का इतना अच्छा है जितना ही मुझे दिखाना चाहता है, क्या बस यही बात है कि ये बस मुझे इंप्रेस करना चाहता है। या डैनियल की बात सुन के क्रिस्टल कहती है तुमने खाना लाया वो तो सही है, लेकिन अभी इसे पानी की जरूरत है। ये बात सुन के डैनियल कहता है वो अच्छा, मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद जो क्रिस्टल है वो डैनियल से कहती है कि ये जो पपी है इसका नाम इनो है, इसके मालकिन ने इसे छोड़ दिया इसलिए इसे इंसान बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन मैं सच कहती हूँ ये जो पपी है ये सच में काफी अच्छी है, क्योंकि इसने मुझे अभी काफी धीरे से काटा, जिससे मुझे पता चल गया कि इसे इंसानों से सच में नफरत नहीं है, ये बस ऐसा दिखाना चाहती है। ये क्रिस्टल की बात सुन के डैनियल अपने मन में कहता है कि क्रिस्टल सच में काफी ज्यादा अच्छी लड़की है, लेकिन उस दिन क्रिस्टल ने मेरे साथ आखिर ऐसी बातें क्यों की थी। या डैनियल क्रिस्टल की वो बातों को याद कर रहा था जब क्रिस्टल ने डैनियल से कहा था कि अच्छा रहेगा कि तुम मुझसे दूर ही रहना। या डैनियल अपने मन में सोचने लगता है कि क्रिस्टल की जो लाइफ है वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग है। या डैनियल को क्रिस्टल के ऊपर दया आने लगती है। या डैनियल को लगता है कि शायद क्रिस्टल को किसी फ्रेंड की जरूरत है। या क्रिस्टल की हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसे डैनियल की हालत उसकी रियल वाली बॉडी में है, इसलिए डैनियल या क्रिस्टल से फ्रेंडशिप करना चाहता है। या हम देखते कि क्रिस्टल इनो को खाना खिला रही थी और उससे कह रही थी हे इनो तुम मेरा हाथ मत खाओ, तुम इस खाने को खाओ क्योंकि तुम काफी ज्यादा पतली हो चुकी हो। तब भी जो डैनियल है वो या क्रिस्टल से कहता है हे क्रिस्टल मुझे लगता है कि तुम्हें स्कूल लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी कि कैसे रहेगा कि मैं तुम्हारी मदद करूं। या डैनियल आगे कुछ बोलता कि तभी जो क्रिस्टल है वो या डैनियल से कहती है नहीं तुम कुछ मत करना, मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी मदद करें। ये जो डॉगी है ये भी यहाँ पे अकेली ही है और ये अकेली ही अपनी लाइफ में सर्वाइव कर रही है और मैं भी अपनी लाइफ में सर्वाइव कर सकती हूँ। तुम्हें लगता होगा मैं कुछ ज्यादा ही कमजोर हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं उतनी कमजोर नहीं हूँ जितना तुम मुझे सोच रहे हो। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी हर बार मदद करें, क्योंकि लोग अगर मेरी हर बार मदद करेंगे तो मुझे उनकी मदद की आदत लग जाएगी, जिसके कारण मैं खुद से आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। या क्रिस्टल की बात सुन के डैनियल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। या डैनियल अपने मन में कहता है क्या ये लड़की सच में काफी ज्यादा अलग है, ये लड़की मुझसे तो सच में काफी ज्यादा अलग है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम किसी आलीशान बंगले को देखती है और ये बंगला हमारे क्रिस्टल का ही था। यह क्रिस्टल इस बार अपने रियल वाली बॉडी में थी, वही बॉडी जो लुकिज्म की सबसे सुंदर लड़की की बॉडी है, मतलब क्रिस्टल की ही। यह क्रिस्टल नहा रही थी। यह क्रिस्टल अपने मन में कहती है कि आज मुझे काफी कुछ झेलना पड़ा, आज मैंने काफी बड़े बड़े गॉगल्स भी लगाए थे जिसके कारण मैं लोगों के अट्रैक्शन से बच सकूं, लेकिन उस लड़की की क्या प्रॉब्लम है। यह क्रिस्टल हमारे डैनियल के बारे में सोच रही थी। क्रिस्टल अपने मन में कहती है वो लड़का क्या सच में इतना अच्छा है जितना वो मुझे दिखाता है, क्या वो भी बस मुझे इंप्रेस करना चाहता है। और पता नहीं उन लोगों ने आखिर मुझे उसके ही कॉलेज में आने को क्यों कहा। या क्रिस्टल की बातों से लग रहा है कि या क्रिस्टल डैनियल के क्लास में खुद से तो नहीं आई थी, या क्रिस्टल को डैनियल के क्लास में किसी ने भेजा था।
जहाँ हम देखते हैं कि क्रिस्टल के फोन में लड़कों के 87 कॉल आए थे। उन सारे कॉल्स को देख के क्रिस्टल कहती है कि लड़की बिल्कुल पागल है। यहाँ पे हम क्रिस्टल की बदसूरत वाली बॉडी को भी दिखती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि क्रिस्टल 12-12 घंटे बाद अपनी बॉडी को चेंज करते रहती है। वो 12 घंटे अपने बदसूरत वाली बॉडी में रहती है तो 12 घंटे वो अपनी सुंदर वाली बॉडी में रहती है। या क्रिस्टल अपने ड्रेस को पहन के किसी ऑफिस को जाने रेडी हो जाती है। या क्रिस्टल की बातों से ऐसी लग रहा है कि जो क्रिस्टल है वो अपने फादर की किसी कंपनी में काम करती है, मतलब उस सारी कंपनी को यही चलाती है। और इसी के साथ ये चैप्टर और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो था लुकिज्म सीजन 2 का एपिसोड नंबर 31। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी के साथ आ रा, सायोनारा।